अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू बलुस्तान एजुकेशन चैनल। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंशाल्लाह हर लेक्चर आज के बाद इसी दुआ के साथ शुरू करूँगी ताकि आप और मुझे आसानी हो समझने और समझाने में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 8 से जो हम स्टार्ट करेंगे, और इसमें सबसे पहले दो आते हैं जो मेन इसके आउटलाइंस है, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है, और इसमें हम क्वाड्रिलेटरल्स पहले समझेंगे और कन्वर्जिंग लाइंस को भी समझेंगे ताकि आगे चल के हमें आसानी हो। तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? ये पॉलीगॉन्स होते हैं जो जिनको हम कह सकते हैं क्लोज्ड प्लेन फिगर्स है, और ये जो है इनके 4 साइड्स है, और ये स्ट्रेट साइड्स होते हैं या एज होते हैं, इसको क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। हम पहले क्वाड्रिलेटरल के रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा ट्रायंगल के बारे में पढ़ चुके हैं, पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ चुके हैं, और पेंटागन वगैरह के बारे में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन आज जो क्वाड्रिलेटरल्स है इसके डिफरेंट शेप्स आपके साथ शेयर करूंगी, जिनमें हमारे पास सबसे पहले है जो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल के जो 4 साइड्स होते हैं वो सेम होते हैं, जबकि अदर देन रेगुलर क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है वो जो बीच में आपको दोनों दिख रहे हैं शेप्स, ये अदर देन रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन ये जो शेप है ये रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। अब ये अदर देन रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके जो ये साइड्स है वो सेम इन दोनों के साइड्स के इक्वल नहीं है। इसी तरह से ये शेप भी इसी तरह से इसके 4 साइड्स सेम साइज के नहीं हैं। ये जो लास्ट में हमारे पास शेप है ये पैरेललोग्राम भी है, जबकि बीच वाले पैरेललोग्राम के तौर पर हम इनको कंसीडर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। लेकिन जो साइड वाला है ये कंफर्म है, पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल भी होता है। और एज इट इज़ क्योंकि पॉलीगॉन हमारे पास ज्योमेट्रिक फिगर है तो ये पॉलीगॉन भी है। इस तरह के सवाल आपके पास आ सकते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल है क्या वो पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, या फिर पैरेललोग्राम हमारे पास पॉलीगॉन भी हो सकता है। फिर आता है कन्वर्जिंग लाइंस। कन्वर्जिंग लाइंस क्या होते हैं? कन्वर्जिंग लाइंस या नॉन पैरेलल लाइंस, आप जैसे कि नाम से ही पता है कि नॉन पैरेलल लाइंस है ये हमारे पास ऐसे लाइंस होते हैं जिनमें हम कहें तो पैरेलल लाइन के अपोजिट होते हैं, यानी दो ऐसे लाइंस या दो से ज़्यादा ऐसे लाइंस जो जितने आगे जाएंगे वो एक दूसरे के करीब आते जाएंगे। अब पैरेलल लाइंस इस तरह के लाइंस होते थे या फिर इस तरह के लाइंस होते थे जो जितना भी आगे जाते थे वो एक दूसरे को टच नहीं कर सकते थे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन कन्वर्जिंग लाइन इसके अपोजिट है, नॉन पैरेलल लाइंस है, यानी आगे चल के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अब इसको डिफाइन करूँ तो कुछ इस तरह से है बुक में, 2 और मोर देन 2 लाइंस दैट गेट क्लोजर एंड क्लोजर टुवर्ड्स द एंड एज नोन एज कन्वर्जिंग लाइंस। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ शो करूँगी। नीचे आपको 3 फिगर्स भी दिख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो जो कन्वर्जिंग लाइन है वो स्ट्रेट ही मतलब जाए। अब देखिए ये हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस है, लेकिन कन्वर्जिंग लाइन कुछ इस तरह से होते हैं जो आगे चल के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ये पैरेलल लाइन जितने भी आगे जाएंगे वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन कन्वर्जिंग लाइन आगे चल के इंटरसेक्ट हो रहा है। अब ये जो शेप है ये भी कन्वर्जिंग लाइंस है, यहाँ पे ये आगे चल के जा रहा है और जो साइड है ऊपर वाला साइड वहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। जो बीच वाला शेप है यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। और अब ये देखिए इस एग्जांपल को मैंने इसलिए शो किया है कि जो 2 लाइन है उनके आगे डॉट शो की है, क्योंकि ये जो लाइन है ये आगे जाएगा और ये भी इस तरह से आगे जाएगा, तो इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो इस तरह से कन्वर्जिंग लाइंस हमारे पास अपोजिट ऑफ पैरेलल लाइंस या फिर नॉन पैरेलल लाइंस कहलाते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं आगे चल के। अब हम थोड़ा सा सीखेंगे प्रैक्टिकली कन्वर्जिंग लाइंस का जो एंगल है उसको कैसे बनाना है। और ये आपके बुक में एग्जांपल के तौर पर भी है कि बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन 2 कन्वर्जिंग लाइंस विदाउट
प्रोड्यूसिंग देम, यानी वो जो एंगल है उसको आपने प्रोड्यूस नहीं करना है, लेकिन आपने बताना है कि ये जो दो कन्वर्जिंग लाइंस है इनमें किस तरह से एक एंगल बनेगा और कहाँ पे बनेगा, उस एंगल को आपने शो करना है। इस को मैं बनाऊंगी इस शेप को, इन पैरेलल लाइंस को, और इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपने क्या करना है कि इसको भी प्रैक्टिस करना है। हो सकता है एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ज़रूरी नहीं है जो आपके एक्सरसाइज है सिर्फ उसी से क्वेश्चन आए, कभी कभार जो आपके एग्जाम्पल्स है वहाँ से भी आ जाता है। और अदर देन दिस ये आपको काम आएगा 9th क्लास में भी, अगर आप इस चीज़ को भी अपने प्रैक्टिस में रखें कि ये किस तरह से होगा। इसके लिए मैं 3 मार्कर्स यूज़ कर रही हूँ डिफरेंट कलर के, ताकि आपको समझाने में आसानी हो। आपने एग्ज़ाम में जो है इसको पहले पेंसिल में करना है, फिर उसको पेन में लिखना है, क्योंकि अगर आप पेन में नहीं लिखेंगे तो पेंसिल की वजह से नंबर कट जाते हैं, और कॉपी पे होमवर्क में आपने सिर्फ पेंसिल यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपने पेंसिल से ही आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन एग्ज़ाम में इसलिए कटेंगे क्योंकि जो पेंसिल वाला है वो रिमूव करके कोई और भी उसको सही कर सकता है, और एग्ज़ाम में पेन के अलावा कोई और चीज़ यूज़ करना आपको अलाउ नहीं है, इसलिए आपके नंबर कटेंगे। अब क्योंकि एंगल को मैं बनाऊंगी और साथ ही साथ इसके स्टेप्स भी लिखूंगी, क्योंकि स्टेप्स भी रिक्वायर्ड होते हैं कि आपने क्या क्या किया है। और स्टेप्स के लिए ये होता है कि जो एंगल है उसमें जो जो आप काम करते हो वो आप लिखेंगे। सबसे पहले मैं 2 कन्वर्जिंग लाइंस करूँगी। कन्वर्जिंग लाइंस हमें पता है कि वो जितना आगे जाएंगे दूसरे को आगे चल के इंटरसेक्ट क्लोज हो जाएंगे, इंटरसेक्ट के करीब करीब। तो मैंने इसलिए इस तरह के बनाए। देखिए, इसको मैं एरोज बना रही हूँ लाइन का, और ये इस तरह से इनको नाम भी देना है, क्योंकि वन साइड पे ये क्लोज है और दूसरे साइड पे एक दूसरे से दूर होंगे। इस तरह से ये कन्वर्जिंग लाइन होंगे अपोजिट ऑफ पैरेलल लाइंस, क्योंकि पैरेलल लाइंस हर साइड पे एक दूसरे से एक ही जितने फासले पे होते हैं, जबकि कन्वर्जिंग लाइन एक तरफ क्लोज होते हैं तो दूसरी तरफ दूर होते हैं। अब एक लाइन आपने बनाना है, जिसको मैं रेड मार्कर में बना रही हूँ। ये लाइन आप बनाएंगे जो एक ट्रांसवर्सल लाइन होगा, और ये इस इंटरसेक्ट करेगा दोनों लाइंस को, ताकि हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिले। इन जहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वहाँ पे मैं एक को ओ का नाम दूंगी और दूसरे को डी का नाम दूंगी। ये इसलिए ताकि हमें फर्दर जो स्टेप्स हैं उनको लिखने में आसानी हो। और इस लाइन को मैंने ए और बी का नाम दिया है। अब ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन आर और एस को, और लाइन पी और क्यू को, तो पी और क्यू के ऊपर मैंने इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ दिया है, और आर और एस पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट डी दिया है। अब मैं एक पैरेलल लाइन बनाऊंगी आर और एस, लाइन आर और एस का पैरेलल लाइन बनाऊंगी जो पॉइंट ओ से स्टार्ट होगा, यानी पॉइंट ओ पे बनाऊंगी। और इसको बनाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप स्केल को इस तरह से रख के ऊपर ले जाए ओ तक, और आपको बिल्कुल उसी शेप में जो आपका आर और एस लाइन है वो लाइन आपको मिल जाएगा पॉइंट ओ पर। और इसको मैं ब्लैक मार्कर में कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो है ये एक पैरेलल लाइन है जिसको हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया है। इसको थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ। इस तरह से आपने करना है। आप इस लाइन को, क्योंकि आप डिफरेंट मार्कर वगैरह यूज़ नहीं करें, आप सेम पेन या सेम पेंसिल यूज़ करें, तो आप इस लाइन को जब बनाएंगे तो डॉट डॉट्स में बना ले। इस तरह से पता चलेगा, जो चेकर है उसको पता चलेगा कि ये जो लाइन है आपने इसको एज अ पैरेलल लाइन यूज़ किया है। और इसको मैं नाम दूंगी, क्योंकि ये लाइन आर एस का पैरेलल है, इसलिए मैं इसको आर डॉट एस डॉट का नाम दूंगी। इस तरह से हमें मिल गया कौन सा लाइन, पैरेलल लाइन ऑफ आर एस। और इस लाइन से हम बता सकते हैं कि ये जो दो कन्वर्जिंग लाइन है पी क्यू और आर एस, ये जब आगे जाएंगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो इंटरसेक्ट करने के बाद एक जगह पे एक एंगल बनेगा। वो एंगल किस तरह का होगा वो हम बता सकते हैं, क्योंकि एंगल को हमें प्रोड्यूस नहीं करना, सिर्फ बताना है कि वो जो एंगल है वो किस तरह से बनेगा। और एंगल कौन सा बनेगा, यहाँ पे आर डॉट ओ और पी, ये हमारे पास एंगल बना रहे हैं दो कन्वर्जिंग लाइन जो कि पी क्यू है और आर एस है। इन दोनों का हमें कौन सा एंगल मिल रहा है,
जो हमने प्रोड्यूस नहीं करना। इस तरह से ये लाइन आगे जाएंगे, ये पॉइंट ओ होगा और यही पॉइंट बग़ैर इस लाइन को आगे ले जाके बग़ैर इस एंगल को प्रोड्यूस किए हमने यहीं पे पैरेलल लाइन के ज़रिए शो किया। यही रिक्वायर था, तो ये हमने कर लिया। अब देखिए मैं आपको ये रेड मार्कर में शो कर रही हूँ। आपने ये चीज़ शो नहीं करना है, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए आपको शो कर रही हूँ कि आपको पता चले कि ये एंगल है। और ये एंगल हमेशा इसी साइड पे, जिस साइड पे ये जो दो लाइंस है ये क्लोज होते जा रहे हैं, इसी साइड पे बनेगा, ना कि जिस साइड पे ये एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं जैसे कि ये है, वहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ पे तो वो दूर हो रहे हैं, वहाँ पे वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, वहाँ पे एंगल नहीं होगा। एंगल इसी तरफ होगा जहाँ पे ये करीब आ रहे हैं और इंटरसेक्ट करें। अब ये जो इसके स्टेप्स है जो मैंने आपको बताए थे ज़ुबानी, यही स्टेप्स आपने इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में ओवरऑल लिखना है, प्रोसेस होता है। और इस एंगल को बनाने में हमेशा यही कहा जाएगा कि आपने वो स्टेप्स भी आपने लिखने हैं, वो उसके भी ना मार्क्स है टोटल स्टेप्स एंड जो आपका फ़िगर है, फ़िगर तो हमने बना लिया। अब इसमें जिस तरह से जो काम मैंने अभी ज़ुबानी बताया है वो सारे स्टेप्स आपने लिखने हैं। ये सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए और इसी तरह से आपने इनको लिखना है। जो सबसे पहला स्टेप है वो आप चाहे तो ना लिखे, चाहे तो लिख ले, लेकिन लिख ले तो ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले आपने दो कन्वर्जिंग लाइन बनाने हैं, लाइन पी क्यू एंड लाइन आर एस। फिर ड्रॉ करना है ट्रांसवर्सल लाइन जिसको ए और बी का नाम दिया है हमने। उस ट्रांसवर्सल लाइन के ज़रिए आपने इंटरसेक्ट करना है पी क्यू आर एस को पॉइंट ओ और पॉइंट डी पे। तो पॉइंट ओ और पॉइंट डी मैंने यहाँ पे शो कर लिए है पॉइंट स्टेप 2 में। फिर ड्रॉ करना है लाइन, पैरेलल लाइन आर डॉट एस डॉट थ्रो जो है पॉइंट ओ है वहाँ से, और ये पैरेलल है किससे, आर और एस, लाइन आर और एस के पैरेलल है। फिर हम कहेंगे कि आर लाइन आर एस और लाइन आर डॉट एस डॉट, क्योंकि पैरेलल है इसलिए एंगल आर डॉट ओ पी जो है वो हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल है दो कन्वर्जिंग लाइंस पी क्यू और आर एस के। और इस तरह से आपका ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूँगी। दुआओं में याद रखें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, प्लीज़ शेयर करें, मुझे हेल्प करें ताकि मैं ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सकूं, ज़्यादा लोगों को पढ़ा सकूं और हमारा ये जो क्लास है इसमें दिन ब दिन मज़ीद स्टूडेंट्स आ जाए। दुआओं में ज़रूर याद रखें, बहुत बहुत अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस ज़रूर करें। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।